मेवाड़ की धरती अपने शौर्य और पराक्रम के लिए आज भी जानी जाती है। उसी धरती पर जन्मी एक स्त्री जिसने इतिहास के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उस स्त्री का नाम था पन्ना धाय। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्ची घटना है और उस मां का बलिदान है जो आज भी राजस्थान की मिट्टी में गूंजता है। यह उस समय की बात है जब इस राज्य पर शासन करते थे महाराणा सांगा, भारत के सबसे पराक्रमी और सम्मानित राजाओं में से एक। लेकिन जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो मेवाड़ का ताज संकट में पड़ गया। राणा सांगा के कई पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा था उदय सिंह, और उसके बचपन की जिम्मेदारी मिली थी एक धाय मां को, यानी पन्ना धाय को। उस समय उदय सिंह केवल 4 साल का था, नन्हा, मासूम और अपने भविष्य से अनजान। दरअसल राणा सांगा के एक रिश्तेदार बनवीर की नीयत बदल चुकी थी। वो खुद को मेवाड़ का राजा बनाना चाहता था, जबकि वो अवैध संतान था। उसे पता था जब तक राजघराने के असली वारिस जिंदा है, वो कभी राजगद्दी तक नहीं पहुंच सकता। तब उसने राज्य के लोभ में एक एक करके राणा सांगा के सभी बेटों की हत्या कर दी। महल में चीखें गूंजी, लेकिन किसी की आवाज बाहर न जा सकी। अब सिर्फ एक बच्चा बचा था, उदय सिंह। लेकिन उस बच्चे की किस्मत में मौत की जगह कुछ और ही लिखा था। पन्ना धाय ने जब सुना कि बनवीर अब उदय सिंह को मारने आ रहा है, तब उसने कुछ ऐसा करने का फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी इतिहास की आत्मा रो उठती है। उसने अपने बेटे चित्तरंजन को उठाया और उसे उसी पलंग पर सुला दिया जहां राजकुमार रोज सोता था। सोचिए, एक पल जब पन्ना ने अपने बेटे को उस पलंग पर सुलाया होगा, तब क्या गुजरी होगी उस मां पर। और उधर राजकुमार उदय सिंह को एक बड़ी सी बांस की टोकरी में छिपाकर उसे सेविका को दिया और कहा, इसे लेकर जंगल की ओर निकल जाओ। इस टोकरी में सिर्फ एक बच्चा नहीं है, इसमें पूरे मेवाड़ का भविष्य है। तभी बनवीर आया, तलवार लेकर। उसने देखा राजकुमार सो रहा है, और फिर एक ही वार में पन्ना का बेटा चित्तरंजन मार दिया गया। खून बहा, लेकिन न कोई चीख, न कोई आंसू। पन्ना चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपना हृदय कठोर करके अपने पुत्र को मरते हुए देख रही थी। उधर सेविका टोकरी लेकर निकल चुकी थी। झाड़ियों से होते हुए, कांटों, पहाड़ों, नदी, जंगल, हर जगह छिपते छिपाते वो कुंभलगढ़ किले में पहुंची। कुंभलगढ़ एक ऐसा किला जो शत्रुओं से दूर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। वहीं छिपकर उदय सिंह को पाला गया। न राजसी ठाठ थे, न महलों की सुरक्षा। बस एक मां थी, पन्ना, और उसका त्याग। वो मां जिसने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन जिस बच्चे को बचाया वो राजा बनना तय था। वर्षों बाद जब उदय सिंह बड़ा हुआ तो उसे अपने अतीत की कहानी सुनाई गई। पन्ना ने जब उसे बताया कि मैंने तुझे बचाने के लिए अपना बेटा खो दिया, तो उदय सिंह हक्का बक्का रह गया। उसने पन्ना के कदमों में सिर रख दिया। और फिर इतिहास ने एक नई करवट ली। उदय सिंह ने बनवीर को चुनौती दी। मेवाड़ के वफादार सरदार फिर एकत्र हुए, और एक दिन बनवीर की तलवार और सत्ता दोनों खत्म हो गई। उदय सिंह, जिसने झाड़ियों के पीछे बचपन बिताया था, अब मेवाड़ का महाराणा बना, और उसके राज्यकाल में ही बसा एक नया शहर जिसका नाम आज भी भारत का गौरव है, उदयपुर। लेकिन इस गाथा को सजीव करने वाली स्त्री तो पन्नाधाय थी, जिसने मां की ममता को कुर्बान कर दिया, मातृभूमि को मां मानकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। अपने बेटे का बलिदान देने वाली इस वीरांगना के लिए एक लाइक जरूर करें। जय मेवाड़।